बस यहाँ जो जंगल विभाग की जमीन है वो कुछ पीएलपीए में है, कुछ फॉरेस्ट में है। और हमने पिछले दिनों में हमारे केंद्र से बातचीत करके और हमारी हरियाणा सरकार के लोगों से बात करके और एक योजना ये बनाई, यहाँ पर्यटकों को भी लाना चाहिए और इस क्षेत्र के अंदर वन क्षेत्र को भी बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए जंगल सफारी एक बड़ा साधन हो सकता है जिसमें पर्यटक भी आएंगे और एक जंगल में उस प्रकार का पेड़ पौधों का संरक्षण भी होगा, जीव जंतुओं का संरक्षण भी होगा। तो उसका आज हम भ्रमण करने गए थे, भ्रमण करके आए हैं। मोटा मोटा एक प्रारूप विभाग के लोगों ने दिखाया है, उस पर बैठ करके फाइनल जो भी कुछ बारीकियां होंगी उसके पास होने के बाद फिर हम आगे उसका काम शुरू करेंगे। सर, मानेसर में भी, गुरुग्राम में भी पोल्यूशन रिड्यूस की बात आई, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आई। सबसे बड़ा तो महकमा भी आपके पास है, RRTS और मेट्रो की जो दोनों परियोजनाएं, उसको लेकर के हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? हरियाणा कब तक उम्मीद कर सकते हैं? लगातार हर चीज पर काम चल रहा है, क्योंकि बड़ी प्रोसेस लंबी होती है, उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, फिर लैंड की जरूरत होती है, लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, बाद में फिर इसका केंद्रीय कैबिनेट से भी पास होना होता है। तो ऐसी प्रोसेस में 6-7 महीने लग जाते हैं, लेकिन काफी काम उसमें हो चुका है। अब अंत में कैबिनेट से जैसे ही क्लियर होकर आएगा, इन दोनों प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। जो गुरुग्राम की मेट्रो है उसका काम शुरू हो चुका है और उसको अब बहुत जल्दी तीव्र गति से आगे कैसे बढ़ाया जाए इसको विचार कर रहे हैं। लेकिन मेट्रो की आवश्यकता और भी ज्यादा हमको यहाँ रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार का डेवलपमेंट जैसे बिल्डर्स आ रहे हैं, जैसे लोगों का निवास और इंडस्ट्री जैसे बढ़ रही है, तो इस कंजेशन को दूर करने के लिए हमको RRTS भी शुरू करनी है, मेट्रो को भी शुरू करना पड़ेगा। जो बस सर्विस है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो सके। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है सर, राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है, हमारे पास सबूत भी है और जब समय आएगा हम साबित करेंगे। इस काम की देखरेख के लिए चुनाव आयोग है, उनको आपको पब्लिक में भी जाने की जरूरत नहीं है। चुप करके जल्दी से चुनाव आयोग में जाएं, सारे प्रमाण भी दें। ये निर्णय उनको करना है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है। इसके लिए केवल एक अफवाह फैलाने का उनका जो अभ्यास है वो पारंगत है। चुनाव आयोग हमारी सुनता ही नहीं। वो आखिर जब वो देंगे लिख करके, अपने वकीलों के माध्यम से जाएंगे, लिख के देंगे, अपने आप सुनेंगे। ऐसा जाते थोड़ी सुन लेंगे, उसकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से उनको जाकर के बात करनी होती है और लोगों को कहना बताना होता है। लेकिन ये 2024 क्या, उससे पहले भी ऐसे ही बोलते थे, 19 में भी ऐसे ही बोलते थे, 29 में भी बोलेंगे। अभी 24 नहीं, 29 में भी ऐसे ही बोलेंगे। आखिर बिहार के अंदर आज हमारी जो मतदाता सूची है उसका जो रिवीजन हो रहा है, उसको एक प्रकार से ठीक किया जा रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है। और ये काम पहली बार नहीं हो रहा, 20 साल पहले भी हुआ था, 2004-5 में भी हुआ था, और मैं कह रहा हूँ ये 2045 में फिर होगा। इसलिए हर बार, क्योंकि ये प्रक्रिया है सामान्य कि कोई गलत टाइप के अगर ऐसे बन गए हैं वोटर, तो उनको एक बार ठीक से थोरो जांच की जाए, उसको बाहर किया जाए। गलत वोटर को बाहर करने में इनको आपत्ति क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि उन गलत वोटर्स का ये आधार मान करके अपनी खिचड़ी पकाते थे। अब जो गलत वोटर हैं, इलीगल वोटर्स हैं, वो खिचड़ी इनकी पकेगी नहीं। तो इस प्रकार से इन कामों का विरोध करना इनका स्वभाव है, लगातार करेंगे, आगे भी करेंगे। सर, गुरुग्राम में डिज्नीलैंड के बावजूद भी जल भराव लगातार गुरुग्राम में होता है, सर क्या मानते हैं किसकी गलती है? सर, गुरुग्राम में डिज्नीलैंड और फिल्म सिटी बनाने पर विचार किया जा रहा है, कितना सिरे चढ़ा ये प्लान? देखिए, अभी उसकी अनाउंसमेंट हुई है, उसके लिए जमीन मार्क कर दी गई है, तो उसका जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन वो सारा जब एक अनाउंसमेंट हुई है, मुख्यमंत्री भी अनाउंसमेंट कर दी है, हमने भी समर्थन कर दिया है, केंद्र सरकार की ओर से भी जो सहयोग दिएगा वो हम देंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सब ताकतें काम करें, जल्दी से चढ़ेगा। आपने कहा जल भराव, देखिए जल भराव की जहाँ तक बात है, ये गुरुग्राम में लगातार पिछले 1992 से तो मैं देख रहा हूँ, यानी आज कितने 33 साल हो गए। इन 33 सालों में गुरुग्राम की जो स्थिति थी वो आपको पता, हमको ही पता है। बिना किसी योजना के गुरुग्राम को आगे लगातार बढ़ाया चला गया। और गुरुग्राम की स्थिति, पानी का एक विषय है, ट्रैफिक जाम का दूसरा विषय है। आज से 10-12 साल पहले ये चाहे इफ्को चौक हो, चाहे स्क्रीनिचर टावर हो, राजीव चौक हो, हीरो होंडा चौक हो, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था। 2-2 घंटे निकल नहीं पाते थे। मेरे गोविंद जी उस समय यहाँ वकील होते थे, वकालत करते थे। तो वकालत करते हुए गुड़गांव कोर्ट में जब जाते थे तो इन्हीं को घंटा 2 घंटे वहां यानी रुके रहना पड़ता था। आज हम वहां से जब निकले तो कोई ट्रैफिक जाम होता नहीं। अब जो कि अंडरपास जितने बने हैं, स्वाभाविक है जमीन के जो आम लेवल से नीचे बने हैं, तो यहाँ का जो सिस्टम यानी सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना डाउन का नहीं था कि उसका पानी वो ग्रेविटी से जा सके। उस पानी को पावर आउट किया जाता है। पावर आउट करने के लिए जमीन जब वर्षा आती है, भारी वर्षा आती है, तो उसमें समय लगता है।
उसमें घंटा लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, और ये गुड़गांव के लोगों को पता भी है। केवल जिन लोगों को आलोचना करनी होती है वो आपके सामने आते हैं। यहाँ का पानी इतना भारी वर्षा, जैसे आज बताया गया 190 mm, कितना होता है 119 mm, यानी 12 सेंटीमीटर, 1 घंटे में 12 सेंटीमीटर वर्षा। ये अपने आप एक इस प्रकार का विषय है कि जिसके ऊपर बहुत लोग तो आसानी से भरोसा ही नहीं करते। 12 mm कितना होता है, 1 फुट 12 cm, 12 cm यानी 1 फुट। 1 फुट पानी 1 घंटे के अंदर आएगा और सब तरफ से इकट्ठा होकर आएगा, लो लाइंग एरिया उसमें रहेगा, जाएगा तो उसको जल्दी निकालना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मुझे लगता है 1-1.5 घंटे से ज्यादा पानी रुकता नहीं। सर, दिल्ली चांदनी चौक की तर्ज पर गुरुग्राम को पार्किंग की समस्या को लेकर के, ट्रैफिक जाम को खत्म करने को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में पार्किंग बन गई है, उसको कब तक उसका जो है उद्घाटन किया जाएगा ताकि लोगों को, और ये विषय डिपार्टमेंट का विषय है, वो कब उद्घाटन करेंगे इसका मैं सर, लोकसभा और राज्यसभा चल रही है, जाम लेकिन हंगामेदार होती है, कार्रवाई भी बाधित हो जाती है कई बार। कितना नुकसान देशवासियों को होता है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के आपने लिए। ठीक कहा, लोकसभा और राज्यसभा ये विपक्ष और पक्ष को बैठ करके आपस में मिल करके जन समस्याओं को भी विचार करने का होता है। वो विचार नहीं करते हैं, शोरगुल करके कैसे बाधा डाली जाए, सेशन कैसे न लगे, ये उनका एक हेतु रहता है। और शायद उनको लगता होगा जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जनता पर उनके बारे में उल्टा प्रचार हो रहा है, ये चलने नहीं देते, बाधा डालते हैं, तो अपना ही कोई नुकसान कर रहे हैं बिना विषय के। विषय कोई होता नहीं है, जब विषय नहीं होता है तो उनको एक ही लगता है कि बाधा डाल करके बाहर किया जाए ताकि लोग हमको जान जाए, हम बोले, शोर किया और हमारे कारण से बाधा हुई। समझदार आदमी, आम समाज इस बात को समझता है, अनपढ़ नहीं रहा समाज समझता है कि जितनी ज्यादा बाधा डालेंगे हमारे विषयों के ऊपर चर्चा नहीं होगी और जनता का उसमें नुकसान होगा। इसलिए अल्टीमेटली ये नुकसान इनको भी होगा, इसलिए इनको समझदारी से काम लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है।